सुप्रभात बच्चों, प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने समास का अभ्यास 11 के अंतर्गत समास का प्रारंभ किया था, है ना। और इसके अंतर्गत तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व तीनों समास से संबंधित जितने भी अभ्यास कार्य थे उसको हम लोगों ने किया और समझा। ठीक है ना। अब आपका आज जो ये कुछ बचा हुआ है, ये आओ दोहराएं अर्थात रिवीजन, है ना। एक एक करके इस पे हम लोग विचार करते जाएंगे, ठीक है। जिसके अंतर्गत संधि और समास दोनों का है। संधि जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में अभ्यास 10 में किया था, है ना। अच्छा, इससे संबंधित संधि और समास दोनों से संबंधित जो अभ्यास कार्य है उसे करने से पहले हम लोग संधि और समास दोनों से संबंधित विचार कर लें। तो ये ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम लोगों ने संधि भी पढ़ा, जिसमें क्या था, संधि और समास में बेसिकली जो अंतर होता है उस पे विचार, यानी संधि और समास इस प्रारूप के अंतर्गत आप लोग देख रहे होंगे और एक एक करके इस पे हम लोग विचार करेंगे। तो नंबर 1, संधि का संबंध किसी शब्द के उच्चारण में होने वाले ध्वनि परिवर्तन के साथ है, जबकि समास प्रक्रिया शब्द रचना की एक प्रक्रिया है ना। अब ये ध्यान दीजिएगा। नंबर 2, संधि का संबंध किसी शब्द की दो ध्वनियों के बीच होने वाले मेल से होता है। जैसा कि संधि विच्छेद करते समय हम लोगों ने जो किया है, आप लोगों को याद होगा कि पूर्व पद का अंतिम और द्वितीय पद का प्रथम, और उसी के अनुकूल ये संधि विच्छेद हम लोग करते हैं। संधि के अंतर्गत अभी हम लोग सिर्फ स्वर संधि का अध्ययन और अभ्यास किए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका संबंध किसी शब्द की दो ध्वनियों के बीच होने वाले मेल से है, जबकि समास का संबंध दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनने से है, ठीक है। अब चलिए, नंबर 3, इसमें शब्द की पहली या दूसरी अथवा दोनों ध्वनियों में परिवर्तन हो सकता है, जबकि समास में अर्थ की दृष्टि से भिन्न दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की रचना करते हैं। समझ में आई? यही संधि और समास में बेसिकली मूल अंतर है। समझ में आई बच्चों? अब चलिए एक एक करके इस रिवीजन कार्य में, आओ दोहराए में हम लोग एक एक का समाधान करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। पहला क्या है, नीचे दिए शब्दों की संधि कीजिए। विच्छेद किया हुआ है और हमें क्या करना है, संधि करना है। स्व प्लस अधीन, अ प्लस अ क्या होगा, आ।
शब्द क्या हुआ? स्वाधीन। छात्र प्लस आवास, ओ प्लस आ, क्या हुआ? आ। शब्द क्या हुआ? छात्रावास। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। अति प्लस अंत, अत्यंत। समझ में आया? उसके बाद वार्षिक प्लस उत्सव, वार्षिकोत्सव। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने दिए गए संधि विच्छेद का संधि किया। अब आ जाइए नीचे, जो है नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। मैं बताई थी ना कि संधि से संबंधित इसी दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक तो आपको विच्छेद किया रहेगा, उसका संधि करना रहेगा, और दूसरे तरह के प्रारूप में ये आपका शब्द दिया रहेगा, यानी संधि किया रहेगा, और आपको इसका विच्छेद करना है। चलिए ये ध्यान दीजिए। वेदांत, वेद प्लस अंत। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा। धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा। परोपकार, पर प्लस उपकार। स्वागत, सु प्लस आगत। इस तरह से हम लोगों ने संधि से संबंधित जो कि रिवीजन कार्य में दिया गया है उसको हम लोगों ने कर लिया। अब चलिए ये नेक्स्ट जो है वो क्या है? नीचे निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यानी ये विराम चिन्ह से संबंधित वाक्यों का रिवीजन कार्य है ना? मैंने अब ये आप लोग मेरे बोलने के उतार चढ़ाव से समझिए और करिएगा। मैंने आदर पूर्वक पूछा, देवी क्या आज्ञा है? चलिए, खो सभी नारे लगाने लगे, महात्मा गांधी की जय। उसके बाद ध्यान दीजिए, जाओ इन्हें इनका घर दिखा दो। घ नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कभी भी उद्धरण चिन्ह को बंद करते हैं तो विराम चिन्ह देने के बाद ही। समझ में आ रही है ना? उसके बाद वह योग्य मिलनसार है परंतु थोड़ा सनकी है। ठीक है ना? इस तरह से आप लोग इसे पूरा कर लीजिएगा। समझ में आई? चलिए, अब उसके बाद नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी ये पर्यायवाची शब्द से संबंधित आपका रिवीजन कार्य है। तो ये सूर्य का बहुत सारा है। सूरज का सूरज, दिनकर, दिवाकर, रवि, प्रभाकर। ठीक है। चंद्र का चंद्रमा, चांद, शशांक, है ना? उसके बाद पृथ्वी का धरा, वसुधा, भूमि। ठीक है, आप अपनी सुविधा अनुसार दो दो लिखिएगा। संसार का जग, दुनिया, सृष्टि, है ना? आग का अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला। ठीक है,
चलिए इस तरह से आप लोग दो दो पर्यायवाची शब्दों के साथ इसे पूरा कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है 15, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। समझ में आया? ये इस तरह से वाक्य बनाना है कि इसका अर्थ समझ में आ जाए, ठीक है ना। खैर ये नीचे आप लोगों को मैं अर्थ बता दे रही हूँ और आप इसे खुद से वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा। एड़ी चोटी का जोर लगाना, अर्थ इसका होता है बहुत परिश्रम करना। वाक्य आप अपनी सुविधा के अनुसार बनाइएगा। नेक्स्ट जो है सिर आंखों पर बिठाना, अर्थ इसका होता है बहुत सम्मान देना। समझ में आई ना? वाक्य बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है वो होश उड़ना। होश उड़ना क्या होता है? परेशानी देखकर भयभीत हो जाना, ठीक है ना। तो होश उड़ना, कब होश उड़ता है आप वाक्य बना लीजिएगा। अब ये नेक्स्ट जो है कानों कान खबर न होना, अर्थ होगा इसका किसी को पता न चलना। अंग रंगे हाथ पकड़ना, अर्थ इसका क्या होगा? सबूत के साथ पकड़ना, ठीक है। इस तरह से आप लोग, मैं मुहावरों का अर्थ बता दी हूं, आप लोग इसको वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए 16 में कोष्ठक में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप से रिक्त स्थान भरिए। क्रिया शब्द दिया गया है, उचित क्रिया का प्रयोग करके इसको फिल करना है, ठीक है ना। नई कक्षा में मैंने नई पुस्तकें खरीदना, क्रिया से क्या होगा? खरीदी। ख में इस मैच में भारत अवश्य जीतना, से क्या होगा? जीतेगा। ग में वह अपने देश जाना, से क्या होगा? जाएगा। घ में तुमने इस विषय में क्या सोचना, सोचना से क्या होगा? सोचा। अंग में शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां होना, होना क्रिया से यहाँ क्या होगा? होंगी, है ना। इस तरह से इन सारे क्रिया शब्दों से का सही प्रयोग कर हम लोगों ने इस रिक्त स्थान की पूर्ति यानी अपने रिवीजन कार्य को संपन्न किया। अब ये आगे जो आपको करना है वो पत्र लेखन। ये कोई नई चीज नहीं है, मैंने दोनों पत्र के प्रारूप को आप लोगों को बताया है ना। ये देखिए किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा। आपका नाम आशा महेश, बॉयज के लिए महेश, गर्ल्स के लिए आशा है। इमेजिन करना है आप मसूरी के छात्रावास में रहते हैं। आप अपने पिताजी को नई पुस्तकों को खरीदने के लिए 1000 रुपए मंगवाने के लिए पत्र लिखिएगा। ये पिताजी को पत्र लिखना है जो कि किस कैटेगरी में आया आपका? औपचारिक आया या अनौपचारिक? सगे संबंधियों के पास जो लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र होता है ना। तो ये आपके अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आया। फॉर्मेट मैं आपको पहले दे चुकी हूँ और आप उसी के आधार पे अपने पिताजी को ये पत्र लिखिएगा जिसमें 1000 रुपए की मांग करते हुए, और तब इसमें दिया ही हुआ है नाम के अंतर्गत, आपको खुद का नहीं बल्कि आशा इमेजिन करते हुए आशा या महेश इस तरह से लिख
आप इस पत्र को पूरा प्रारूप के लिए मैं एक बार फिर से शेयर कर दे रही हूं। आप इसी के अंतर्गत प्रारूप को पूरा कीजिएगा। ठीक है, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।